बराबर ए टी माइनस साइन टी दिया है। y बराबर ए 1 माइनस कॉस टी दिया है। अब इधर ध्यान दो, हम पहले देखिए हमेशा सेकेंड मेथड का ही प्रयोग करेंगे और सवाल जल्दी लग जाएगी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई, यहाँ टी है तो टी लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। सूत्र का प्रयोग हम बार बार ना करें, एक ही बार दिमाग में बैठा लें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी, वाई का मान रखेंगे ए 1 माइनस कॉस टी बटा के डी बाई डी टी ए टी माइनस साइन टी। दोस्तों अब ध्यान दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए रहेगा 1 का 0, 1 का अवकलन 0 माइनस काश टी का अवकलन माइनस साइन टी, काश टी का अवकलन माइनस साइन टी बटा के ए बाहर हो जाएगा, नियतांक है, टी का अवकलन 1, साइन टी का अवकलन कॉस टी। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस, ए काट सकते हैं आप, साइन टी बटा के 1 माइनस कॉस टी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम आपको लोगों को बताता हूँ दोस्तों, तब यूज करूंगा सवाल को। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। कुछ देर पहले मैं बताया था कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन ए कॉस ए, यानी यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ जितना रहेगा उसका यहाँ पे आधा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे साइन टी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो यहाँ जितना है उसका आधा यहाँ लिख दिए, तो लिखिए साइन टी के स्थान पर हम इसको लिखेंगे बच्चा, इसलिए 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 बटा के इस कॉन्सेप्ट को हम मिटाते हैं। बटा के हम ये वाला जो 1 माइनस कॉस टी है उसका कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना रहेगा उसका यहाँ पे आधा होगा, यहाँ पे जितना रहेगा यहाँ पे उसका आधा होगा, इसलिए हम 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी तो हम लिखेंगे 2 रहेगा 2 लिखेंगे, साइन रहेगा साइन स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ जितना रहेगा उसका आधा यानी टी बटा 2। तो हम लिख दें, क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर टी बटा के 2। अब इस कॉन्सेप्ट को, यानी हमको ये दिया है तो हमको ये लिखना है और ये दिया रहेगा तो इसको लिखना है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिखेंगे 2 साइन। अब देखिए एक घात कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना बचा टी बटा 2 साइन टी बाई 2, क्या हो जाएगा काट टी बटा 2 डी वाई बाई डी एक्स। इस सवाल को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब इधर देखो, सवाल नंबर 7वीं। देखो दोस्तों अच्छे से समझिए आप लोग, x बराबर CAT बटा के 1 प्लस टी घाते 3, y बराबर CAT स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी घाते 3। अब देखते हैं दोस्तों, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यह सूत्र है, हम इसमें डायरेक्ट d बाई डी टी y न लिख के y का मान रखते हैं, CAT स्क्वायर बटा के 1 प्लस टी घाते 3 बटा के d बाई डी टी CAT बटा के 1 प्लस टी घाते 3
दोस्तों dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर देखिए कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ, यह F1 है और यह F2, यह अंश और यह हर। कॉन्सेप्ट देखिए दोस्त, कॉन्सेप्ट डी बाई डी एक्स F1 बटा के F2, डी बाई डी एक्स F1 बटा के F2, F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 बटा के क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर, ठीक है, बटा के F2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चा, यह कॉन्सेप्ट जब भिन्न रहेगा यानी अंश और हर रहेगा तभी कार्य करेगा। इसलिए देखते हैं, इसलिए बोलो आशुतोष इधर बोलो, हम यहाँ पे F2 पहले लिखेंगे 1 प्लस टी घाते 3 डी बाई डी टी। अब बताओ 380 माइनस फिर क्या होगा 380 स्क्वायर डी बाई 1 प्लस टी घाते क्यू। जो कॉन्सेप्ट ऊपर लगा अंश में वही कॉन्सेप्ट हर में बोलो बच्चा। अब बटा के बोलो 1 प्लस टी घाते 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिर लागू करते हैं, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स, देख हर का लागू करिए 1 प्लस टी घाते 3 डी बाई डी टी 380 स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा बच्चा 380 स्क्वायर डी बाई क्या लिखेंगे 1 प्लस टी क्यू बटा के क्या होगा 1 प्लस टी क्यू। ये देखिए हर क्या हो गया, हर और अंश का हर और हर का अंश का हर और हर का हर, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसलिए यह कॉन्सेप्ट को मैं मिटा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं मिटा रहा हूँ। इसलिए एक बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 रहेगा। अब चलते हैं आगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए बढ़िया से, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस टी क्यूब लिखेंगे 1 प्लस टी क्यूब गुणे 3a रहेगा, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2t, राइट, थैंक यू दोस्तों, माइनस 3a स्क्वायर गुणे 1 का अवकलन 0, टी क्यूब का अवकलन बोलो 3t स्क्वायर बटा के, ध्यान दीजिए मजा आ गया। अब निकला 1 प्लस टी क्यूब गुणे 3a टी का अवकलन क्या होगा 8, राइट। अब सुनो 380 यहाँ पे हुआ बच्चा 380 गुणे 1 का अवकलन 0, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर, राइट। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस टी घाते 3 गुणे, अब दोस्तों 3 दुना के 6 हम लिख सकते हैं, 3 दुना के 6 80, राइट, और 3 तिली के 9 ए टी घाते 4। यहाँ पर अब नीचे लिखेंगे बच्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टी घाते 3 3a होगा माइनस 380, 3 तिली के 9 ए हो गया, 2 घात 1 घात, क्या घात हो गया 3 घात। अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स 6a प्लस 6a घाते 4 माइनस 9a घाते 4 बटा के 3a प्लस 3a घाते 3 माइनस 9a घाते 3। देखते हैं दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6a रहेगा, प्लस देखते हैं दोस्तों ये और ये दोनों पद समान है, यह और ये दोनों पद समान है, इसलिए 6 9 में से निकल जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो 3a घाते 4, सेम नीचे 3a माइनस 3 कट जाएगा 9 में से तो माइनस 6a घाते 3। अब देखते हैं दोस्तों अंश में बताओ क्या कॉमन है 3a
टी भी कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा बच्चा? 2। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा बच्चा? टी क्यूब बटा के 3 ये कॉमन हो गया। 1 माइनस क्या हुआ? 2 टी क्यूब। अब देखते हैं दोस्तों, जो पद कट रहा है उसे काट दीजिए और जो बच रहा है उसे बचा दीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? टी। अरे थ्री भी कट गया तो यहाँ टी बचा। 2 माइनस टी क्यूब बटा के क्या होगा बच्चा? 1 माइनस 2 टी क्यूब। यह आपका आंसर है। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नहीं बंद नहीं। दोस्तों एक बार सभी लोग आप ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। रजनीश ने पूछा एक क्वेश्चन कि dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार फिर से बता दीजिए। इसको मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखो 1 प्लस टी घाते 3 डी बाई 3a का अवकलन नहीं होगा 3a, टी स्क्वायर का 2t माइनस 3a टी स्क्वायर माइनस 3t, 1 का अवकलन 0, फिर टी क्यूब का 3t स्क्वायर। समझ गए? सेम वही कंडीशन नीचे है, कोई दिक्कत? 1 प्लस टी क्यूब गुड़े 3a का अवकलन नहीं होगा, t का अवकलन 1 होगा, फिर माइनस 3a t, फिर 1 का अवकलन 0, टी क्यूब का अवकलन 3t स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब उसके बाद आगे हम लिखते हैं 3 दुना के 6 3 तिली के 9 टी घाते 4 बटा के जैसा ऊपर वैसा। इन दोनों में से 680 हम इसको इसमें गुणा कर दिए और ये यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे गुणा करके यहाँ लिख दिए। इसलिए देखते हैं दोस्तों 680 6 और 9 कट गया तो माइनस 380 घाते 4, 3a माइनस 6a घाते 3। अब इसके बाद हल कर लेते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट अब 8वीं नंबर, ध्यान दो। x बराबर देखिए, ये बहुत मस्त सवाल है दोस्तों। माइनस काश 2t, y बराबर 2 साइन टी माइनस साइन 2t। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों पुनः dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आशुतोष बोलो, डी बाई डी टी क्या होगा? y का लिखेंगे मान 2 साइन टी माइनस साइन 2t बटा के डी बाई डी टी यक्स का मान लिखेंगे 2 काश टी माइनस काश 2t। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो 2 का रहेगा चुपचाप, साइन टी का अवकलन काश टी, राइट, साइन 2t का 2 काश 2t पहले 2 पूरे डी बाई डी टी 2t बटा के 2 का 2 रहेगा, काश टी का अवकलन माइनस साइन टी माइनस काश का माइनस साइन 2t गुणे डी बाई 2t। ठीक, अब इसे मिटा दूं। ध्यान दे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 काश टी, 2 का अवकलन नहीं होगा, टी का अवकलन 1, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं काश 2t गुणे 2 बटा के नीचे माइनस का माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस 2 साइन टी प्लस साइन 2t गुणे 2। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होगा, इसको आपको बताना है। 2 कॉमन ले लें, काश टी माइनस काश 2t, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, इसको पहले इसको बाद में लेते हैं, साइन 2t माइनस साइन टी,
दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो यहां तक छोड़ देंगे तब भी सवाल सही है, लेकिन इसके बाद भी हल होगा। cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम पहले यहाँ पे लागू करते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स अंश में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी यानी t 2t/2 इंटू साइन d का मतलब ये वाला d है और ये वाला c है, तो d 2t माइनस t बटा के 2। इस कॉन्सेप्ट को मिटा दो। ठीक, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 2। यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा दोस्तों? साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हर में लागू करता हूं, बटा के 2 कास 2t प्लस t बाई 2 इंटू साइन 2t माइनस t बाई 2। अब देखते हैं दोस्तों, यह देखिए यहाँ पर यह c है और यहाँ पे यह d है, इसलिए इसे मिटा देते हैं। दोस्तों देखते हैं ये और ये पद सेम है, कट गया, 2 से 2 कट गया, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बटा कास को टेन कहते हैं, और 2 प्लस 1 3 हो t जाएगा। प्लस 2t बटा के 2 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स टेन 3t बटा के 2। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुलसी पत्ता यक्स बराबर a साइन 2t। देखिए साइन 2t 1 प्लस कास 2t। हम आप लोगों को 2 मेथड बताए थे, उसमें से हम सेकंड मेथड पर ही ये सवाल लगा सकते हैं और फर्स्ट मेथड पर भी सवाल लगा सकते हैं। तो हम इसे पहले कन्वर्ट करता हूं, x बराबर a साइन 2t गुणे 1 प्लस कॉन्सेप्ट। देखिए अभी कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि 1 प्लस कास 2a इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर a। यहाँ 2 है तो इसका आधा होता है, सेम लागू करता हूं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ a है तो यहाँ t बस हो गया है, लिखेंगे 2 कास स्क्वायर t। ठीक, 2 अब आगे लिखेंगे x बराबर 2a। x बराबर हम लिख सकते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसलिए dx बाई डी टी इक्वल टू a और 2a हो जाएगा d बाई डी साइन 2 इंटू कास स्क्वायर t। अब देखते हैं ये, इसको हम प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन। अब हम समझते हैं d बाई डी एक्स कॉन्सेप्ट f1 गुणे f2 क्या होगा? f1 डी बाई डी एक्स f2 प्लस f2 डी बाई डी एक्स f1। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा। देखो dx बाई डी टी बराबर 2a कॉमन साइन 2t
साइन 2t साइन 2t डी बाई डी टी कास स्क्वायर टी प्लस कास स्क्वायर टी डी बाई डी टी साइन 2t। अब दोस्तों 2a साइन 2t का साइन 2t गुड़े कास स्क्वायर टी, तो यहाँ 2 आगे आएगा, कास टी रहेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, फिर पुनः कास अवकलन होगा कास टी का प्लस, अब इसे लिखते हैं कास स्क्वायर टी गुड़े साइन का अवकलन कास 2t गुड़े 2t का अवकलन पुनः करेंगे बच्चा 2t, इसलिए dx बाई डी टी, यहाँ पे dx बाई डी टी 2a साइन 2t गुड़े 2 कास टी, साइन का अवकलन माइनस साइन टी, कास का अवकलन माइनस साइन टी प्लस कास स्क्वायर टी गुड़े कास 2t लिख दिया बच्चा, और 2 का 2 रहेगा, t का 1 होगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a साइन 2t, 2 को हम पहले लिख सकते हैं, कास टी साइन टी, और यहाँ पे गुड़े -1 लिख सकते हैं, प्लस कास स्क्वायर टी गुड़े कास 2t, 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब प्रश्न dx बाई डी टी हो गया। अब दोस्तों y का मान लेते हैं, ये प्रथम फलन है, द्वितीय फलन है, y बराबर b कास 2t 1 माइनस कास 2t। दोस्तों अब विशेष ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, 1 माइनस कास 2a बराबर 2t बराबर होता है 2 कास 2 साइन स्क्वायर t, 1 माइनस कास 2t बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर t। ठीक, ये दिया है इसलिए हम ये रखेंगे, इसलिए y बराबर b कास 2t गुड़े 2 साइन स्क्वायर t, 2 साइन स्क्वायर t, अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू बी को रहने देंगे, 2 को आगे लिख देंगे, डी बाई डी टी कास 2t इंटू साइन स्क्वायर टी, इसको f1 इसको f2। अभी बताए थे कि 2b प्रथम फलन यानी f1 2t गुड़े डी बाई डी टी f2 यानी साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी डी बाई डी टी बोलो कास 2t, 2b बराबर बच्चा बोलो कास 2t का कास 2t होगा, साइन स्क्वायर टी का अवकलन साइन स्क्वायर टी का अवकलन होगा 2 कॉस 2 साइन टी घाते 1 इंटू डी बाई डी टी साइन टी प्लस अरे साइन स्क्वायर टी गुड़े कास का माइनस साइन 2t गुड़े 2t गुड़े 2 गुड़े 1। अब दोस्तों हम इस प्रश्न को हम मिटा देते हैं,
डी एक्स बटा डी टी डी वाई बटा डी टी बराबर 2b 2 cos 2t sin t का उत्तर cos t प्लस साइन स्क्वायर टी गुणे यह माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा साइन 2t गुणे यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब हम सूत्र का प्रयोग करता हूं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यक्स का एंड डी एक्स बाई डी टी ज्ञात हुआ, वाई का डी वाई बाई डी टी ज्ञात हुआ, इसलिए डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी से हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे और हल करेंगे। आप लोग बताइएगा इसे अब देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी नीचे डी एक्स बाई डी टी। दोस्तों देखते हैं डी वाई बाई डी टी का मान दिया है 2b 2 cos 2t sin t cos t माइनस 2 sin स्क्वायर t इंटू साइन 2t बटा के। दोस्तों आप लोग बताइए dx बाई dt का मान क्या होगा? dx बाई dt का मान क्या होगा दोस्तों? dy बाई dt का मान ये और dx बाई dt का मान ये। dy बाई dx में हम रखते हैं, आइए 2a साइन 2t 2 cos t साइन t, हम इस माइनस को हम यहां लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर t, 2 को आगे लिख दें इसलिए cos 2t। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम इसे हल करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये बार बार नहीं लिखा जाता है, हम अंश का dy बाई डी टी का मान यहाँ से, हर का dx बाई डी टी का मान यहाँ से रख दिए। रखने के बाद अब देखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 2 से 2 कट गया, इसमें से क्या कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चा? 2। यहाँ से 2 साइन टी कॉमन हो गया, इसलिए cos 2t इंटू cos t माइनस साइन t इंटू साइन 2t बटा के इसे दोस्तों मिटा देते हैं। यहाँ पे b, यहाँ पर a माइनस, हम इसको बाद में इसको पहले, और इसमें से देखते हैं साइन टी यहाँ पे नहीं है, cos t कॉमन हो गया इसलिए cos t कॉमन ले लिए दोस्तों, 2 कॉमन ले लिए, ठीक। यहाँ पे क्या बचा? माइनस साइन 2t फिर साइन t फिर प्लस cos t cos 2t, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे b बटा a साइन बटा cos को हम tan t लिख सकते हैं, और देखते हैं दोस्तों ये और ये दोनों सेम है लगभग। देखिए कैसे, cos 2t इंटू cos t माइनस साइन t साइन 2t बटा के, इसके पहले इसे बाद में लिख दीजिए, cos 2t cos t माइनस साइन 2t साइन t, ये कैंसिल, इसलिए b बटा a tan t बाई 2 tan t यह आंसर है। दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा
आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यक्स बराबर साइन इनवर्स टी बटा के अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर कास इनवर्स 1 बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप लोग बताइए यहाँ पे t का मान क्या रखें? 10 क्या रखें? माना t बराबर 10 थीटा रखने पर, इसलिए x बराबर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, हम इसे समझ सकते हैं साइन इनवर्स t की जगह 10 थीटा बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। x बराबर साइन इनवर्स 10 थीटा बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का क्या होगा सूत्र? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। x बराबर साइन इनवर्स 10 थीटा बटा के सेक थीटा। x बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बटा कास थीटा बटा के 1 अपान कास थीटा। 1 अपान कास कैंसिल हुआ। अब देखते हैं x बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन कैंसिल हो गया, x बराबर थीटा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट यह है कि 10 थीटा बराबर t माने हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा 10 इनवर्स t, यानी जहाँ थीटा है वहां पर 10 इनवर्स t लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर थीटा के स्थान पर 10 इनवर्स t। x बराबर, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम मिटा देता हूँ। आइए dx बाई डी टी x के सापेक्ष अवकलन dx बाई डी टी बराबर d बाई डी टी 10 इनवर्स t 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dx बाई डी टी। अब प्रश्न, अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। y बराबर दिया है कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे माना t बराबर 10 थीटा, यहाँ भी t बराबर 10 थीटा। y बराबर कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए y बराबर कास इनवर्स 1 अपान सेक थीटा, इसलिए y बराबर कास इनवर्स 1 अपान सेक बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस कैंसिल, y बराबर थीटा। अभी देखे हैं जहाँ थीटा रहेगा वहां पे 10 इनवर्स t, इसलिए y बराबर 10 इनवर्स t के सापेक्ष अवकलन, इसलिए dy बाई डी टी बराबर 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों dy बाई डी टी इक्वल टू dy बाई डी टी, यहाँ पे x बटा के dx बाई डी टी, dy बाई डी एक्स ये वाला मान अंश में रखेंगे 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर बटा के ये वाला मान हर में रखेंगे, यहाँ से 1 प्लस टी बराबर 1, यही आंसर। अब आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप मत कीजिएगा। अब दोस्तों 10 सवाल प्राचलिक फलन का हम लोग समझ लिए। अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट, और इसमें से कुछ 4 सवाल अभी बची हैं,
उसको नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में हम इसे लगा देंगे और आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। और जितना हम वीडियो बनाया हूँ अभी, उस पर आपको वीडियो सारा क्वेश्चन प्रश्न अच्छा से समझ में आएगा तो उसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। धन्यवाद।